का हाल है में आपका स्वागत है और मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति युवाओं के बीच कैसे उनको संस्कृति से अवगत कराना है, एक दूसरे की संस्कृति परंपरा को कैसे आपस में भाईचारा के साथ निभाने का जो ये तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है जहाँ मड़ई का आयोजन किया गया है और यहाँ पे प्रदेश भर के कृषि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ जो है अलग अलग कला संस्कृति की प्रस्तुति जो है दे रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं समझेंगे ये कौन सा नृत्य है, कौन सा संस्कृति का है। इससे पहले कार्यक्रम के बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ कुलपति मौजूद हैं। सर, ये जो है आयोजन का मकसद क्या है आप लोगों का? छत्तीसगढ़ के कल्चर में लोगों को आपस में आत्मीयता का भावना बनता है, टीम लीडरशिप होती है और पढ़ने के अलावा भी अपने अंदर की भावनाओं को जगाने का एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। ये जो है बच्चे कला संस्कृति जो प्रस्तुत कर रहे हैं ये जो है विद्यार्थी हैं कि कौन लोग हैं? ये हमारे यहाँ जितने भी कॉलेजेस हैं पूरे प्रदेश में, हर एक कॉलेज की एक टीम आती है और वो वहाँ के सभी विद्यार्थी जो हैं उनकी एक टीम बनती है और इनके प्रशिक्षण के बाद ये यहाँ आकर अपना प्रदर्शन करते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं इसमें एक सिलेक्शन टीम बैठी हुई है और वो जो है इसमें मार्किंग करके इन्हीं बच्चों से फिर एक नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन होगा और वो देश में प्रतिनिधित्व करेगी। हाँ, तो ये जो है बच्चे हैं आप मतलब ये राज्य स्तरीय आयोजन है आपका? ये राज्य स्तरीय आयोजन है। ये अपने अपने कॉलेजेस में ट्रेन होते हैं 15 दिन में, फिर यहाँ के राज्य स्तरीय करते हैं और इसके बाद नेशनल लेवल में ले जाने के लिए इन्हीं से टीम का चयन किया जाता है। और कितने दल इसमें शामिल हुए हैं लगभग? अभी इसमें करीब करीब हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उसके 22 कॉलेजेस की दूसरी टीम आई हुई है और वहाँ पर हर एक टीम में अभी ये केवल ग्रुप डांस हो रहा है। इसमें कला और संस्कृति के सभी विभागों में हम उसका चयन करते हैं। तो अभी ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है और इसमें वृहद स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अलग अलग कला संस्कृति को जो है यहाँ पिरोया ही जा रहा है और साथ में यहाँ के जो विजेता हैं वो नेशनल में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह के आयोजन का क्या फायदा होने वाला है? इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है राज्य की, जिसके लिए छत्तीसगढ़ पहचाना जाता है देश भर में, तो ये विद्यार्थियों को उससे जोड़ने का प्रयास है। और आप देख रहे हैं किस तरह से विद्यार्थी उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ के लोकगीतों को, लोक नृत्यों को, सांस्कृतिक धरोहर को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें ये विशेष प्रावधान है कि विद्यार्थियों को अपने परिवेश से परिचित कराकर उनको राष्ट्रीयता से जोड़ो। तो वास्तव में कृषि विश्वविद्यालय का ये अद्भुत प्रयास है। अच्छा, आप तो कला जो है केटीयू के कुलपति हैं, पत्रकार पैदा करते हैं, तो हमसे ये जानना चाहें कला संस्कृति का महत्व क्या है ये ऐसे विद्यार्थियों के जीवन में? कला संस्कृति के बिना तो विद्यार्थी छोड़िए मनुष्यता का ही कोई अर्थ नहीं है। कला संस्कृति से मनुष्य बनता है और विद्यार्थी मनुष्यता को समृद्ध करने का आधार है। और उन विद्यार्थियों के मन में अगर कला संस्कृति के प्रति एक लगाव और समर्पण का भाव जुड़ता है तो वास्तव में शिक्षा तभी पूर्ण मानी जाएगी, चाहे पत्रकारिता हो चाहे कृषि की शिक्षा हो। तो देखिए कला संस्कृति है वो एक समाज एक समुदाय के अनुसार उसकी कला संस्कृति ही उनका जो है पहचान होती है। ये छत्तीसगढ़ के जो कला संस्कृति आप देख रहे हैं तस्वीर में, गौरा गौरी जो है दिवाली के अवसर पे इसका आयोजन होता है देवउठनी से लेकर तमाम जो है समय में, और यहाँ पे पूरे बारात निकाला जाता है। शिव और पार्वती के जो है शादी के समारोह में कहा ये पूरा जो है आयोजन होता है। और ये कोई कलाकार नहीं है, ये सब जो अलग अलग कला संस्कृति को दिखा रहे हैं ये विद्यार्थी हैं, वो भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो है विद्यार्थी हैं। तो इनके मेंटोर होंगे, उनसे भी चलेंगे, समझेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और इसको जो तैयारी करने में किनकी भूमिका होती है, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाले हैं और वो सीधा कला संस्कृति से जुड़ रहे हैं। तो ये जो सीधा डबल फायदा है विद्यार्थी जीवन का, ये जो है आगे इसका अलग ही रिजल्ट होगा। कृषि महाविद्यालय सुधार के जो कुनकुरी है वहाँ के छात्र है, कुनकुरी जो क्षेत्र है एक आदिवासी जो क्षेत्र है और वहाँ की ये जो कला संस्कृति आप देख रहे हैं, वहाँ की कल्चर है ये आप देख रहे हैं। और पूरे विद्यार्थी हैं गाजे बाजे के साथ, पूरे रीति रिवाज जो होना है
उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इनके जो मेंटोर होंगे उनसे बात करेंगे। ये आप लोग के साथ हैं क्या? हाँ? ये जो टीम है जी जी आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या? जी 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 ये कौन सा है, थोड़ा बताएंगे क्या इसके बारे में? ये वहाँ पे जो शादी का कल्चर है और वहाँ पे जो कर्मा नाद है और इसके साथ में वहाँ जो पूजा की जाती है तो वो सारे यहाँ पे हैं और इसके साथ में जो बहुत सारे कल्चर है हमारे तो वो सब वहाँ पे किया जा रहा है। ये पूरा शादी की प्रक्रिया है ये? नहीं नहीं ये रामनवमी का है, शादी का पहले था, फिर रामनवमी कैसे की जाती है जसपुर में, उसके बाद में और जो कल्चर है वो है। मतलब रामनवमी पूरे देश में मनाते हैं लेकिन कल्चर अपना क्षेत्र के अनुसार भी मनाया जाता हाँ जी 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 सर जी जी। है। जसपुर में ऐसा रामनवमी का त्योहार होता है। ये जो लेटा हुआ है ये क्या संकेत है? ये कुछ उपासना की है? हाँ जी जी उपासना का। देखिए जो है रामनवमी जो है बड़े भव्य तरीके से देश भर में मनाया जाता है, लेकिन जैसे क्षेत्र का बदलाव होता है वैसे ही मनाने के तरीका में भी बदलाव आ जाता है। कुनकुरी एक आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ से किस तरह से आदिवासी राम जी के उपासना अपने तरीका से करते हैं, इसका ये जो है तस्वीर है। मैं ये कैमरामैन से कहूँगा कि अगला ये तस्वीर दिखाए। ये इसके जो मेंटोर होंगे उनसे समझेंगे कि ये कौन सा कला संस्कृति का जो है ये बच्चे जो है प्रस्तुति दे रहे हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे और समझेंगे। इनके आप मेंटोर हैं क्या इस टीम के? कौन से कला है ये हमारे देश की जो विविधता है उसमें एकता को दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ड्रेस में अलग अलग राज्य के वस्त्र इन्होंने धारण किया है, लेकिन सब आपस में एक साथ यहाँ पर शामिल हुए हैं। अनेकता में एकता की एक संदेश। तो देखिए यहाँ पे पंजाबी नृत्य, अब तमाम पूरे देश भर के जो कला संस्कृति है वो आज देखने को मिल रही है। कहाँ से आए आप? जगदलपुर से। कौन से कला नृत्य आपके बच्चे प्रस्तुति? हम लोग के यहाँ बस्तर दशहरा की काछन गादी को लेकर यहाँ प्रस्तुति देने आए हैं। काछन गादी पर्व में जो बस्तर का प्रमुख दशहरा पर्व है उसमें महाराजा काछन देवी से आशीर्वाद लेने जाते हैं, उसका एक झलक हम लोग यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद गोंडातुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर से। आशीर्वाद लेने के लिए जो निकल रहे हैं उसकी जो है पूरी तैयारी आप दिखा रहे हैं। जी जी जी, महाराजा इसमें आशीर्वाद लेते हैं और पूरा बस्तर का दशहरा संपन्न होता है। ये जो है प्रस्तुति दे रहे हैं वो क्या आपके विद्यार्थी हैं या कलाकार हैं? हमारे पूरे विद्यार्थी हैं। मतलब इस पूरे कार्यक्रम में विद्यार्थी? जी 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 विद्यार्थी हैं। इसमें वादक में एक वादक हम लोग का एकम्पनिस्ट है, बाकी पूरे विद्यार्थी हैं। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थी हैं, अपने कला संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों के संख्या में विद्यार्थी यहाँ पहुंचे हुए हैं और अलग अलग क्षेत्र के जो कला संस्कृति है उसका समागम यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है। यहाँ राजा हैं जो आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसका जो है एक झांकी के रूप में यहाँ संस्कृति को जो है दिखाया जा रहा है। तो आगे हम ये दिखाते हैं कि अलग अलग एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का है, तो इनसे भी हम जाके समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है प्रक्रिया जो है हो रही है। चूंकि अब कला संस्कृति का है और जो करने वाले हैं हम देख के समझ सकते हैं लेकिन समझाते वही हैं। आप देखिए जो है ये रायपुर से ही है, गुरु घासीदास जैतखाम जो लेकर निकले हुए हैं। पंथी नृत्य में जो है विद्यार्थी अपने प्रस्तुति दे रहे हैं। पंथी नृत्य गुरु घासीदास बाबा 18 दिसंबर को यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जमकर इसका पंथी नृत्य का महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जगह जगह में इसका आयोजन होता है, लेकिन ये जो है एक विद्यार्थियों का मड़ई है, मड़ई संस्कृति मड़ई, और इस मड़ई में जो है हम आपको अलग अलग जो है तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ विद्यार्थी प्रस्तुति दे रहे हैं, दूसरे तरफ विद्यार्थी देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सुंदर है जो है दृश्य है और ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा ही संकेत होता है। ये कौन सा कला संस्कृति है, ये कहाँ का है? ये है अक्ति तिहार। अक्ति तिहार जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा मनाया जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। अक्ति तिहार में बीज निकाला जाता है, चूंकि हम कृषि से जुड़े हुए हैं इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं। बीज रोपण? हाँ, बीज सबसे पहले बीज की बुआई करते हैं जिसको हम सीड टेस्टिंग भी करते हैं, उसके बाद बीज बुआई शुरू होता है। एग्रीकल्चर का तो काम ही वहीं से शुरुआत है। हाँ हाँ, तो इसको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ पूरे छत्तीसगढ़ भी मनाता है। तो ये क्या खेती करने ही जा रहे हैं क्या? हाँ, खेती के दौरान खेती की बीज की बुआई करेंगे, उसी दौरान बस्तर में एक बीज पंडुम करके आता है और उसी दौरान युवक युवतियाँ जो डांस करते हैं पूजा पाठ करने के बाद। तो देखिए जो है छत्तीसगढ़ में खेती को भी एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कैसे बुआई करना है, बीज कैसे रोपण करना है, उसको भी पूजा पाठ करके जो शुरुआत किया जाता है उसकी ये तस्वीर है। किसान है हल लेकर, पूजा की थाली लेकर,
बीज लेकर जो है घर से निकलते हैं और खेत में जाकर उचित जगहों पे इसका जो है रोपण किया जाता है और उसी को कैसे उत्सव के रूप में जो मनाया जाता है, ये जो है तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जो है कॉलेज के विद्यार्थी हैं जो अलग अलग जो है गतिविधियों को यहाँ सामने जो है संस्कृति को, कल्चर को यहाँ जो है दिखाने का काम कर रहे हैं। ये कवर्धा की टीम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। संत कबीर कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र कवर्धा। तो ये कवर्धा दिखाते हैं कि ये कौन से कला संस्कृति को यहाँ पे जो है दिखा रहे हैं। चूंकि एक ये प्रतिस्पर्धा यहाँ पे बनाया गया है और जिसका प्रदर्शन अच्छा होगा वो नेशनल टीम में जाकर उनका सिलेक्शन होना है। कहाँ से हैं आप लोग? कवर्धा से। ये कौन सा है ये जो आप लोग फॉर्मेट? मांदरी नृत्य। मांदरी नृत्य है। इसमें गर्ल्स बॉयज रहते हैं जो कि मांदर के थाप पे नाचते हैं और बाकी चल रहे वो देखो। ये कोई पूछा पाठ का हिस्सा है कि उत्सव का हिस्सा? ये एक उत्सव का हिस्सा है। उत्सव का हिस्सा। तो ये मादरी नृत्य है जो मादर के थाप में जो है यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं पूरे भारत का, इंडिया का कल्चर यहाँ पे, छत्तीसगढ़ कहीं नहीं है। ये अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्र में कैसे संस्कृति का जो है त्यौहार तो राष्ट्रीय स्तर का होता है, लेकिन उसको कैसे उसमें बदलाव आता है, कैसे जो है अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं, उसका मड़ई मंचन यहाँ हो रहा है। और अब हम जो तस्वीर देख रहे हैं वह है सांस्कृतिक कार्यक्रम मड़ई के जो है अनुसंधान केंद्र गढ़ोरा कोरबा का है और कोरबा के विद्यार्थी हैं यहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ निकले हुए हैं और वैसे ही छात्राएं शानदार जो है प्रस्तुति दे रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह से जुड़े हुए लोग हैं, कितने दिनों की तैयारी के बाद ये मड़ई पे पहुंचे हैं और ये जो भव्य जो है प्रदर्शन है, ये कौन सा है? क्या राउत नाचा है क्या? यस सर, राउत नाचा। तो कैसे करते हैं, इसमें क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं? ये डंडे की हेल्प से करते हैं सेलिब्रेट। अच्छा, दोहे के साथ जो है। हाँ यस सर। तो देखिए एक तरफ बाजा बज रहा है, दूसरे तरफ दोहा जो है बोला जाता है और उसके साथ यहाँ पे दोहे के साथ राउत नाचा का जो है छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ये मड़ई है कृषि महाविद्यालय कोरिया से यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। कोरिया एक आदिवासी क्षेत्र है और ऐसे में कल्चर वहाँ का शहर क्षेत्रों से भिन्नता होती है। ये कौन सा प्रस्तुति दे रहे हैं आप? कौन से कला नृत्य? कर्मा। कर्मा का है। कर्मा तो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ। तो इसमें क्या थीम पे निकाले हैं कर्मा? कोई पूजा के लिए जा रहे हैं, उत्सव में कर रहे हैं? उत्सव में कर रहे हैं, कर्मा हो रहा है। तो देखिए कर्मा जो है विश्व प्रसिद्ध है और कर्मा में किस तरह से जो है यहाँ पे धुन समझकर ही समझ में आ जाता है म्यूजिक की कौन से मादर के थाप है कि किसमें कौन सा धुन है, ये बताता है। तो ये बड़ा इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि लोग जो युवा आज डिजिटल युग में बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग बढ़ते हैं, इस बीच में उनको कैसे संस्कृति के साथ जोड़ा जा रहा है, ये जो है बहुत ही शानदार कहा जाए एक रास्ता निकाला गया है कि युवाओं को संस्कृति कल्चर से जोड़ा जाए। और हम तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो है मुंगेली से पहुंचे हुए हैं। मुंगेली एक मैदानी क्षेत्र है और आप लोग क्या प्रस्तुत कर रहे हैं इस मड़ई में? छत्तीसगढ़ महतारी है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ महतारी जो तो पूरे छत्तीसगढ़ से ही? जी हाँ, तो जी छत्तीसगढ़ से ही आता है, तो हम लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ महतारी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोई थीम है क्या आपका? नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं आप चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी उसको जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। महोत्सव जो है मड़ई का ही आयोजन किया गया है। महासमुंद का टीम है, चूंकि महासमुंद का कुछ हिस्सा शहरी क्षेत्र है और बागबाहरा सराई पाली जाते हैं, ऐसे में आदिवासी क्षेत्र आ जाता है। तो जो कल्चर का बदलाव होता है वो क्षेत्र के हिसाब से भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से तस्वीर दिख रहे हैं, वहाँ सामने छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में छात्र यहाँ पे हैं, साथ में आप इनके मेंटोर हैं। जी। क्या है थीम, क्या है आप लोग? ये छत्तीसगढ़ महतारी को दर्शा रहे हैं और जितना भी हमारा कल्चर है, अन्नदाता है, उसको दर्शा रहे हैं ये लोग। हाथ में और कलश लिए हैं, अन्न है उसमें, तो ये क्या करने जा रहे हैं? कुछ है क्या इसका रूप? लोग का लोकगीत का ही है, जो छत्तीसगढ़ महतारी है उसी का विभिन्न रूप है जिसको हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो कलश है इसमें क्या है? कलश में धान की बाली है। इसको कहाँ ले जा रहे हैं?
प्रस्तुत करेंगे सामने जो जब ये गीत वास्तविकन में होता है, जब इस स्वरूप में लोग निकलते हैं, इसको माता रानी के सामने लेके जाते हैं। कई जगह भी ऐसा भी होता है कि इसको ठंडा कर दिया जाता है, बट कई जगह माता रानी के आगे लेके जाके उसको चढ़ावट के रूप में होके। तो देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति। अब दो तरीके से अभी आपने तस्वीर दिखाया, पिछले मुंगेली का था और एक महासमुंद का। दोनों छत्तीसगढ़ माता को जो है महतारी को जो है उनका भूमिका दिखा रहे हैं और दोनों का तरीका अलग है। अब ये रायपुर का फिर आ गया है नारायणपुर केरला पाल से है। तो यहाँ का देखिए कि किस तरह से, जैसे कहा जाता है सरल स्वभाव आदिवासियों का होता है, वैसी सरल और सौम्य उनकी संस्कृति होती है। देव को उठाने मनाने जाते हैं तो किस तरह से वहाँ पे माहौल होता है, हम आपको आज विद्यार्थियों के बीच दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज पूरे छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ इसको देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एक एक जिला से विद्यार्थी जो यहाँ पे शामिल हुए हैं, इस संस्कृति को देखकर समझेंगे, जानेंगे और एक दूसरे से रूबरू होंगे। और ये जो पूजा पाठ के जो है, देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है रथ यात्रा है, चाहे हम उसकी बात करें, पूजा पाठ की बात करें, तो इसको लेकर भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि जितना देख पा रहे हैं वो बता रहे हैं, तो इसको बता वही पाएंगे। हाथ में ये लेके निकलते हुए, और ये बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा होता है। उस दशहरा में कैसे रथ को खींचा जाता है और कैसे उसको तैयार किया जाता है, इन सभी थीम पर जो है विद्यार्थी नज़र आ रहे हैं। तो वहीं हम लगातार आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मड़ई में अक्सर लोग दिखते हैं कि घूमने जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन इस मड़ई में अंतर ये है कि यहाँ पे हर कल्चर का हम यहाँ पे है। ये मड़ई जो है संस्कृति कल्चर को लेकर है। छत्तीसगढ़ जो है संस्कृति कल्चर से जो है यहाँ पे एक से बढ़कर एक तस्वीर हम आपको संस्कृति कल्चर का दिखा रहे हैं। अब यहाँ रायपुर का फिर है तो अलग अलग जो है जिलों का आ रहा है। ये रायगढ़ की टीम आई हुई है, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। ये आप जो है संस्कृति का जो प्रस्तुति दे रहे हैं, किस हिस्से का है? कोई गीत है, नृत्य है, लोक कला है, क्या है? डंडा नृत्य है ये। डंडा काका जी सर, और इसमें थोड़ा स्टंट भी करेंगे बच्चे, पेट्रोल से दिखाएंगे जी सर। यहाँ पे करतब भी दिखा रहे हैं और डंडा जी सर, दोनों मर्ज है सर। किस वक्त होता है? इसका कुछ समय होता है क्या? सर डंडा नृत्य जनरली जब होता है ना छत्तीसगढ़ वालों का, तो अब डंडा नृत्य ऐसे निकाल देते हैं सर। मतलब हर त्योहार का एक सीजन होता है। जैसे गौरा गौरी दिवाली में मनाते हैं, राउत नाशा दशहरा के आसपास होता है, तो डंडा नृत्य कब होता है? डंडा नृत्य जनरली राउत नाचा के बाद होता है सर जी। इसको कौन से जनजाति के लोग करते हैं? सर ये सामान्य कोई भी कर सकता जी सर, जी सर। तो देखिए यहाँ पे जो है डंडा नृत्य है, उसकी जो है प्रस्तुति रायगढ़ से आए हुए टीम है और ये विद्यार्थी हैं और डंडा नृत्य में जो है जम के यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो वहीं अब हम राजनांदगांव की जो है झांकी आपको दिखा रहे हैं। राजनांदगांव की झांकी का थीम समझते हैं क्या है, क्योंकि उनके हाथों में भी डंडा है। तो अब ये हो सकता है डंडा नृत्य हो, लेकिन परंपरा अलग है, मानने की तरीका अलग है, जो है आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम आए राजनांदगांव से। कौन सा नृत्य आप प्रस्तुत कर रहे हैं? ये आप हमारे डायरेक्टर से बात कीजिए। तो आप ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अब चूंकि आप बात करते हैं और समझते हैं, ये कौन सा नृत्य है? ये डंडा नृत्य है। ये भी डंडा नृत्य है। हाँ। कब इसको एक समय होता है क्या इसका कोई मनाने? हाँ, फागुन मास। अच्छा, फागुन में ये चलता है। हाँ, और ये जो है कृष्ण राधा बने हुए हैं। कृष्ण राधा बने हुए, उसके उस साथ में वो कर रहे हैं, डंडा नृत्य कर रहे हैं। हाँ, देखिए ये जो है अलग अलग टीम है और जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, त्योहार एक है, संस्कृति एक है, कल्चर एक है, बस मनाने का तरीका अलग है। जैसे आप देख रहे हैं डंडा नृत्य अभी हम आपने दो अलग अलग जिलों का दिखाया, तस्वीर बदल गया, तरीका वही है। तो ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर हम IGKV विश्वविद्यालय से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे मड़ई मेला का आयोजन किया गया है। अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति के लोग एकजुट हुए हैं और उसी का जो है यहाँ पे पूरा मड़ई जो है किया गया है। ये कहाँ से आए आप लोग? धमतरी महामाया कॉलेज से? महामाया कॉलेज धमतरी जी। ये कौन सा नृत्य है? ये सेव टाइगर का थीम है। सेव टाइगर। तो ये आदिवासी कल्चर से? आदिवासी लोग करते हैं ना, सेव का वो लोग शेर को बचाते हैं। जो है सरकार ही शेरों को बचाने के लिए प्रयास नहीं करे, आदिवासी भी लगे हुए हैं। हाँ, सरकार तो कर भी रही है और आदिवासियों का तो वो है, मतलब करते ही आदिवासी।
तरह से जो है ढोल नगाड़ों के साथ शेर को बचाने के लिए, सेव टाइगर मतलब जो है शेर को सुरक्षित रखना है, उसके लिए जो है प्रयास किया जाता है छत्तीसगढ़ में। वो भी एक कला संस्कृति, एक कल्चर में जो है जुड़ा हुआ है और उसके जो है थीम जो है निकाली गई है। तो इस तरह से हम आपको एक के बाद एक जो है अलग अलग कला संस्कृति के जो है तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये कहाँ से आए हो आप लोग? प्रतापपुर, काश प्रतापपुर, जिला सरगुजा। सरगुजा से। ये कौन सा निकाले हैं आप लोग जो झांकी है, क्या शीश का है? नवरात्रि की माता। अच्छा, नवरात्रि का। तो इसमें कौन कौन से जो है छात्र क्या क्या बने हुए हैं? क्यों ये नवरात्रि का जो है झांकी? हाँ, यहाँ 9 दिन के जो हम लोग पूजा पाठ 9 दिनों का 9 रूप है। अलग अलग रूप को दिखाना चाह रहे हैं हम। कार शंकरगढ़ और प्रतापपुर 2 कॉलेज से यहाँ आए हुए हैं। यहाँ हमारे प्रतापपुर के बच्चे 9 दुर्गा के रूप दिखाने चाहते हैं। जो देवी माँ के जो 9 रूप होते हैं वो किस तरीके से मतलब जो हमारा जो देख रहे होंगे सब, जो कि सच में कैसे जीत होता है उस चीज़ को हम दिखाते हैं इसमें, और विनाश होता है जितने भी राक्षस होते हैं उनका। धन्यवाद। तो देखिए, नवरात्रि में 9 रूप है, मनाने का तरीका सबका अलग है, उसको यहाँ दिखाया जा रहा है। कॉलेज जो है सरगुजा कॉलेज से बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए ये कौन सा नृत्य है? ये हमारे शंकरगढ़ के स्टूडेंट हैं जो कि तातापानी में जो शंकर भगवान फेमस है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तातापानी में 60 फीट वहाँ शिव बाबा की मूर्ति है और वहाँ गर्म पानी पूरा 12 महीना निकलते रहता है। उन्हीं का जो बोलबम में चलता है सावन में, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शिव तांडव और बोलबम का झांकी, कन्फर्म झांकी। किसी खास समय में ये उत्सव होता है तातापानी में? ये तातापानी में सावन के समय पे होता है, पूरे 1 महीने तक ऐसी झांकी निकाली जाती है। तो देखिए किस तरह से उत्सव मनाया जाता है। तातापानी फेमस है, वहाँ पूरे साल भर गर्म पानी ऑटोमेटिक निकलता है और वहाँ पे शिव जी का उपासना पूरे 1 महीने तक जो है झांकी निकाल कर की जाती है। और ये देखिए, अब फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर जो है आपके बीच में है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, भारत की तस्वीर है। इसमें लोग किस तरह से रचे बसे हैं एक दूसरे के जो है संस्कृति कला को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये जो कॉलेज है मुंगेली की कॉलेज, मुंगेली से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, छात्र हैं और ये जो प्रस्तुति दे रहे हैं वो इनके जीवन में एक अहम जो है हिस्सा है इनके जीवन का। चूँकि जो जीते हैं वही कला संस्कृति है जिसे हम मनाते हैं। तो उस आधार पर, लेकिन क्षेत्र वाइज इसका जो बदलाव होता है उसको जो है अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीक़ा से किया जाता है। कहाँ से आए आप? साजा से, साजा कृषि महाविद्यालय। क्या आपके बच्चे क्या प्रस्तुति दे रहे हैं, क्या है? पंथी नृत्य किए हैं, पंथी नृत्य का वो प्रदर्शन किए हैं साथ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक बार आपको मैं सीधी तस्वीर दिखाता हूँ। अभी दिखाने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय का बंधन है और हमें उस समय में आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मड़ई है, मड़ई यानी कि मड़ई अलग अलग स्वरूप होता है। मड़ई में लोग जो है झूले झूले जाते हैं, खाने जाते हैं, खाने पीने का फुल मनोरंजन का होता है। लेकिन ये मड़ई उन मड़ई से बिल्कुल अलग है। इस मड़ई में जो है कला संस्कृति को की जो है झांकी जो है दिखाई जा रही है कि किस क्षेत्र में किस तरह से किस त्यौहार को मनाया जाता है, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी कल्चर क्या है। ये जो है विद्यार्थियों के द्वारा दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है। और इसमें अहम बात यह है, ये सिर्फ एक दिखाने का नहीं रह गया है, एक राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता बन चुका है। जो बच्चे इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से जीत कर आगे जाएंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य दिन और मुद्दे के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।